हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो प्लीज स्टार्ट कर दें, ये ना सोचें कि अभी हमारे पास बहुत टाइम। तो आज हम क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स में मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स में जो चैप्टर स्टार्ट हो गया है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। डेली मैं नए नए टॉपिक आपको कराती रहूंगी और आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकता है। तो अब मोशन मोशन क्या चीज है सबको पता है। किसी से अब अगर हम पूछे मोशन क्या है, बच्चे क्या कहेंगे? कोई भी चीज चलती है, कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। ठीक है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है। मूव करने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूव? मूव मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब टी सेकंड पे ए आपका यहां पे था, आफ्टर 5 मिनट्स ए ऑब्जेक्ट आपका कहां आ गया है? वो आपका इधर आ गया है। इट मीन्स ए ऑब्जेक्ट ने विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। A object is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. अब इन्होंने एक चीज कही है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस के लिए दिया है इन्होंने। सपोज करो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए और एक है बी। बी हमारा मूव नहीं कर रहा है, वो कर ही नहीं सकता। मान लो कि वो क्या है, वो एक हमारा ट्री है। ठीक है, अब ट्री तो अपनी रूट छोड़ के दूसरी रूट पे नहीं जाएगा, हालांकि उसके लीव्स मूव करती रहती हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन उसकी जो स्टेम है वो तो नहीं जाएगी कहीं अपनी रूट छोड़ के। तो ये हमारा ट्री है और ये हमारी एक कार है जो कि मूव कर रही है और आफ्टर सेकेंड वो यहाँ पर आ गई। तो अगर हम बी के रेस्पेक्ट में देखें तो ए हमारी मूव कर रही है, या ए हमारा एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उन्होंने एज अ रेफरेंस इसलिए लिया है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो ये हो गई आपकी मोशन। मोशन के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता ही है, कार मूविंग, मूविंग कार। ठीक है, बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो मोशन मोशन आपका स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। मतलब भाई एक रोड पे कार मूव कर रही है, कार जा रही है बहुत तेजी से, तो हमें दिख रहा है कि वो मोशन में है। लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जो कि हमें दिख नहीं रही है पर मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आप प्लांट्स ले लीजिए। प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की स्टेम तो मूव नहीं करती है बट प्लांट्स की लीव्स है। आपने देखा होगा प्लांट कभी भी ऐसे छोटा सा तो रहता नहीं है, वो भी ग्रो होता है। आज इतना था, आज वो यहां तक था, कल वो ऊपर हो गया, बड़ा हो गया। तो इट मीन्स इसकी भी स्टेम मूव कर रही है बट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब लीव्स है, लीव्स पहले यहां थी, अब वो इसकी स्टेम बड़ी हो गई तो वो यहां आ गई। ठीक है, तो कुछ मोशंस ऐसे होते हैं जो स्लो होते हैं, जो कि हम नोटिस नहीं कर पाते या हम धीरे धीरे नोटिस कर पाते हैं। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जो हम एकदम ही देख पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है?
अब ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। डिस्टेंस तो हम सभी ने पढ़ ही रखा है, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस, है ना। किसी ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, उसने टी सेकेंड्स में या टी आवर्स में वो यहां आ गया इस पॉइंट पे, तो उसने यहाँ टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना इस डिस्टेंस चला। आप अपने घर से निकले, या आपका घर है, आप अपने घर से निकले, आप अपने स्कूल पहुंचे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आप कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो इनके बीच में आपने कितना डिस्टेंस चला, चाहे आप वॉक करके गए, चाहे आप कार से गए, चाहे आप बाइक से गए, चाहे आप कैसे गए, लेकिन जितना आपने डिस्टेंस चला आप वो बताएंगे। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब टोटल पाथ जो आपने कवर करा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। इसमें हमारे पास डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, आप चाहे ऐसे चलिए, चाहे ऐसे चलिए, चाहे ऐसे चलिए। अगर आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, तो आप इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। तो डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं करती है, आप कोई सी भी डायरेक्शन मूव कीजिए। टोटल डिस्टेंस जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको सिंपली सारे डिस्टेंसेस ऐड करने हैं, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने की। एक बॉय है, पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पॉइंट पे आया, ठीक है, फिर वो आया सी पॉइंट पे। ए से बी पे वो चला 4 किलोमीटर, बी से सी पे वो चला आपका 3 किलोमीटर। अब बताइए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, वेरी इजी, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, 4 प्लस 3 इट मीन 7 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन आपकी कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो यहाँ चला हो चाहे वो ऊपर चला हो, सिंपली आपको वैल्यूज ऐड करनी। अगर वो और आगे भी चलता, अगर वो ऐसे चलता, फिर वो ऐसे चलता, फिर ऐसे चलता, तो आप सिंपली इन सबकी वैल्यूज को ऐड ऑन करते रहते और आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता, ठीक है, बहुत इजी है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका। आप हमने पीछे एग्जांपल लिया था, एक पॉइंट था वो ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। डिस्प्लेसमेंट है आपका शॉर्टेड डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनका डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ए चला था, ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना है, आपको ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि ए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट था, या तो स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए या इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, ठीक है, और सी आपका फाइनल पॉइंट था। तो इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ the indirect path, whereas displacement refers to the straight line path between the initial and the final position. Displacement आपका initial और final position के बीच का straight path है। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, इट मींस आपको ये फाइंड आउट करना है। सिंपली आप यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे और ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब भाई डिस्प्लेसमेंट भी हमें डिस्टेंस बता रहा है और डिस्टेंस भी डिस्टेंस है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई हमने अब तक डिस्टेंस ही पढ़ा था, ये डिस्प्लेसमेंट नई चीज आई है, लेकिन काम में डिस्टेंस का ही कर रहा है, तो इसमें आखिर क्या डिफरेंस है? यूनिट तो इन दोनों की सेम होंगी। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगा। स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट आपको पता है मीटर होती है। अगर किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका किलोमीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे देख लीजिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक तो आपके पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। डिस्प्लेसमेंट में आंसर के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी लिखनी है कि किस डायरेक्शन में। फाइनल पॉइंट आपका, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, ठीक है। तो इसमें आपकी डायरेक्शन भी होगी कि वो किस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, जबकि डिस्टेंस में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड होगा। ये तो आपकी सिमिलैरिटी हो गई। अब डिस्टेंस, ऑब्वियसली कोई बंदा अगर यहाँ ए पॉइंट से बी पे मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो चलेगा ही, भले चाहे वो 1 किलोमीटर क्यों ना चले, क्या पता वो एक स्टेप चले, लेकिन कुछ तो चलेगा। तो डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं होगा, नेवर जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। कैसे? अब आप यहां से चले, अब आपने सर्किल वाला पाथ कवर किया और लौट के आप ए पे ही आ गए। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या होगा? यहाँ पे आप कहेंगे मैम आपका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। अब अगर हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा? यस, तो आपका क्या आएगा उसमें? जीरो। तो वो आपका क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। तो इट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये सबसे मेजर डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का। दूसरा, अब आपको पता है कि जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके क्या क्या डिफरेंस हो गए? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये एक बार रीड आउट कर लीजिए, आपकी बुक लखमीर मंजीत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसे पढ़ के आइए थोड़ा सा। कल हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एनसीईआरटी के करेंगे, लखमीर मंजीत के करेंगे। और मैं बुक की बात करूं तो बस आप 2 ही बुक सफिशिएंट है आपके लिए, एक तो एनसीईआरटी और एक लखमीर मंजीत। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की लखमीर मंजीत भी ले सकते हैं और एक एनसीईआरटी भी लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।